हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। लव जिहाद शब्द तो आपने कई बार सुना होगा और कई साल से सुन रहे होंगे। ये शब्द अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, निकिता नाम की एक छात्रा की हत्या के बाद एक बार फिर से इस नाम ने बहुत जोर पकड़ लिया। निकिता की हत्या के बाद सामने आया कि उसको गोली मारने वाला आरोपी तौसीफ निकिता से प्यार करता था और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। जब निकिता ने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो फिर उसने गोली मार दी। इस वारदात के बाद अब ऐसी धोखे वाली शादी से और बेटियों को बचाने के लिए कई राज्यों में कानून बनाने की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी कानून बनाने को मंजूरी दे दी है, लेकिन यहां भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसा कानून संविधान के मुताबिक नहीं है और ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। इस पर हम सबको आज बहस करनी चाहिए, लेकिन निकिता जैसी मासूम को इंसाफ दिलाना संविधान के खिलाफ बताइए कैसे हो सकता है। सवाल यह है कि प्यार में धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों है? आपको लड़की से प्यार है ना, लड़की के धर्म से क्यों या अपने धर्म से क्यों? प्यार है तो बगैर धर्म बदले शादी कर लीजिए, और अगर नहीं, आपको अपने धर्म से ज्यादा प्यार है तो फिर लड़की से प्यार ना कीजिए, अपने धर्म की लड़की को पसंद कीजिए। आज हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले मैं चाहती हूं आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। और आज इसकी आवश्यकता है। अगर इससे नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसे विषयों को लेकर के बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े बवाल और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और जो इस प्रकार की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं या जो इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उन साजिशकर्ताओं के मंसूबे सफल होते रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। ये टिप्पणी कोर्ट के माध्यम से आई थी, लव जिहाद पे कानून होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से कहा था कि कानून सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आएगी। उस दिशा में काम हो रहा है। सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हो। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? मगर अगर कोई बेखता है तो उसको सजा ये कह के कि तुम मुसलमान हो या तुम इस समुदाय से ताल्लुक रखते हो, लिहाजा उसको सजा के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। देखिए, कानून बनाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है धर्म की स्वतंत्रता की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा मानना है कि हर राज्य को इस पर कानून बनानी चाहिए, बिहार उससे अलग नहीं। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। डॉक्टर पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में मोहसिन रजा साहब भी जुड़ेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। डॉक्टर पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया का भी हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश जुड़ेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब भी सीपीआई के नेता है, जुड़ेंगे। और तौसीफ खान साहब भी टीएमसी के समर्थक है, हमारे साथ अब से कुछ ही सेकंड्स में जुड़ने वाले हैं। संबित पात्रा, आरोप ये लग रहा है कि आप खास किस्म के एजेंडे के साथ जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर यह कानून लाया जा रहा है, एक खास एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ। एजेंडा है, 3 एजेंडे हैं। आप बता दीजिएगा कि ये 3 एजेंडे अच्छे हैं या बुरे। एजेंडा नंबर 1,
आप किसी के साथ विवाह करने के लिए अपने नाम को, अपने धर्म को, अपने सच्चाई को छुपाए ना, अर्थात डिसीटफुल मैरिज नहीं होना चाहिए, धोखे से शादी, धोखे से विवाह नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, केवल विवाह के लिए किसी को जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट ने भी अभी सितंबर के महीने में फैसला दिया है। और तीसरा है कि बलपूर्वक या लोभ के माध्यम से धर्म का परिवर्तन न किया जाए। किसी को कनपट्टी पर बंदूक रख के, निकिता के केस में क्या हुआ था, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा था, निकिता तोमर तैयार नहीं थी धर्म परिवर्तन के लिए, तो दिन दहाड़े सबको कॉलेज के सामने उसको गोली मार के मार दिया गया क्योंकि वो मान नहीं रही थी। या लोभ पूर्वक कि तुम इतने पैसे लो, अब धर्म परिवर्तन कर लो। अगर इन तीनों में से कोई भी एजेंडा बुरा लगता है तो जो विपक्षी हमारे हैं वो हमें बताएं कि कौन सा एजेंडा खराब है। मुझे तो तीनों एजेंडे बिल्कुल सही लग रहे हैं और कोई भी न्यायप्रिय राज्य इन एजेंडों पर चलना चाहिए। मैं एक प्रश्न के साथ अपने विषय को समझ में नहीं आ रहा है संबित पात्रा, आपको पता है ना, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो संवैधानिक रूप से कोर्ट में अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, ये तो औंधे मुंह गिर जाएगा, ये संविधान के खिलाफ है। नहीं, वो तो कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो भी गिर जाएगा। वो तो कह रहे थे राम मंदिर भी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो भी गिर जाएगा। मगर सब आज खड़े हैं। किसने कहा कि औंधे मुंह गिर जाएगा? डीसी अब सितंबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? सितंबर के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी केस में कहा कि फोर्सफुल कन्वर्शन ओनली फॉर मैरिज और एनी कन्वर्शन ऑफ रिलीजन ओनली फॉर मैरिज इज नॉट लीगल। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना ये लीगल नहीं है और इसके लिए कानून बनाया जाए। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और सरकार के वहां के प्रवक्ता भी हैं, एग्जैक्टली इसी को उद्धृत करते हुए इसी कोर्ट केस का उन्होंने जिक्र किया। और ये डबल बेंच का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था ये दूसरा फैसला था। इससे पहले 2014 में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया था। संबित पात्रा, बहुत हद तक क्लैरिटी यहां पर मुझे तो मिल गई है। अनुराग भदौरिया, कुछ और क्लैरिटी चाहिए आपको? इस कानून के खिलाफ क्या आपत्ति है? ये तो बेटियों को बचाने वाला कानून, इनफैक्ट बेटों को भी बचाने वाला कानून है। आपको उत्तराखंड कोर्ट का वो जजमेंट याद होगा ना, जिसमें एक हिंदू लड़के ने इस्लाम कबूल करके, नहीं, एक मुस्लिम लड़का था जिसने हिंदू धर्म कबूल किया लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही रहा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा केस जो है कोर्ट गया और कोर्ट ने फिर ये टिप्पणी की थी कि भाई ये मोहब्बत के चक्कर में ये क्या हो रहा है, इस तरीके के कन्वर्जन नहीं होने चाहिए। आपको क्या आपत्ति है इसमें? अब रोबिका जी, मुझे पात्रा जी की बात से हंसी आ रही है। मैंने पहले ही बोल दिया है, इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वो अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। ये धोखा है, इसमें उसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पात्रा जी से साथ साथ ये भी पूछना चाहता हूँ, निकिता का मामला बता रहे हैं, हरियाणा में सरकार आपकी है, तो क्या सरकार वहां पे क्या करती है? सरकार वहां पे कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं कर सकती? तो आप इसको बोलने में कम से कम 2 बार सोचिए। और जहां महिला सम्मान की आप बात करते हैं, पात्रा जी बताइए, आप हाथरस गए थे क्या? गए जहां बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, कहां थे आप? कहां थे आप? हम तो लाठी खा रहे थे समाजवादी लोग उसको न्याय दिलाने के लिए। आप बुलंदशहर गए थे क्या? जिंदा जला दी गई बच्ची को। आपकी एक आवाज मुंह से नहीं निकलेगी। अभी पूछूंगा कि उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप वहां जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लखीमपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या आपके कोई नेता गए? आप क्या महिला नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो या मुख्यमंत्री आपके गए? ये टॉपिक से भटकना होता है। अनुराग भदौरिया, मैं दोबारा सुनिए सर, मैं जब आज इस पर हुंकार भरने आई थी तो इस क्लैरिटी के साथ आई थी कि नहीं, एक सेकंड, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा सर। ये शादी को लेकर 2 अलग अलग वयस्क शादी को लेकर जब अपने नाम को छुपाते हैं, जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के मोहब्बत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये मुद्दा उस पर है, ये मुद्दा उस पर है। भदौरिया साहब, एक सेकंड मुझे सुन लीजिए पहले। मैं ऐसे बहस नहीं कर सकती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हम यहाँ छोटे बच्चे नहीं है, हम भी वयस्क हैं, तो आपके चीखने से आपके लॉजिक में पावर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए भदौरिया साहब, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ कोई जबरदस्ती आपसे आपकी पार्टी का परिवर्तन नहीं करवा रहा है।
मत परेशान होइए, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए मुझे। बच्चियों को न्याय नहीं दिलाना चाहती भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया, लंबे अरसे बाद आ रहे हैं कि आप डिबेट में एक ही बार में सारी भड़ास निकाल देंगे? रुक जाइए, रुक जाइए, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बच्ची जल रही है, रोज बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अनुराग भदौरिया, इट्स अ सीरियस मैटर। अगर आप मुझे कायदे से नहीं सुनेंगे, मेरे सवाल को नहीं सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं आपको मौका दे रही हूँ। काइंडली काम डाउन एंड लिसन टू माय क्वेश्चन मिस्टर भदौरिया। उनको राजनीति को ये सूट नहीं करता। वो चाहते हैं समाज के अंदर में थोड़ा सा कुछ नफरत की आग लगी रहे, जिससे उनकी रोटी सीखती रहे। वो रोजगार पे ही बात नहीं करेंगे, महिला सम्मान पे ही बात नहीं करेंगे, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही उससे ही बात नहीं करेंगे। तो किस पे बात करेंगे भाई? बताइए ना, बात किस पे करना चाहते हैं? बेरोजगारी पे आप नहीं करना चाहते, महिला सम्मान पे आप नहीं करना चाहते, कोरोना से आप नहीं लड़ना चाहते। फोन कट गया है क्या अनुराग भदौरिया को? मेरी आवाज आ? ये उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। उंगली मतलब आउट हो गए आप 2022 में। उत्तर प्रदेश 3 मिनट से तो आप ही देश से आउट हो जाए। और फिर ये बोल रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे मुंह पर पट्टी लगा दी जाती है। भाई साहब, पूरा देश देख रहा है, क्या आपने मजाक बना के रखा हुआ? सुन लीजिए ना, रिलैक्स नाउ, काम डाउन। संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अत्याचार उनके घर नहीं गई, पता चलना चाहिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। तौसीफ साहब भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी जुड़ चुके हैं। हाँ, धन्यवाद। संबित पात्रा। रूबिका जी, इनका कहना है कि इनको कोरोना के ऊपर बात करना था, इनको किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट बढ़े उस पर बात करना था। मुझे तो लगता नहीं है कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने कनपट्टी पर बंदूक रख के इनको यहां बुलाया होगा। प्यार से ही बोला होगा कि प्लीज आ जाइए, तभी आए होंगे। ये क्यों आ गए? कोरोना पे बात करना था तो ये लव जिहाद पे बात करने क्यों आ गए? घर में बैठते चाय वाय पीते आराम से, या कोरोना पे बात करते वहां पे। तो देखिए, यहाँ पे व्यर्थ समय बर्बाद ना करें। ये आज एक बहुत गंभीर विषय पे बातचीत हो रही है और मैंने आपको 3 वो झूठ बोला टीवी पे बैठ के। ठीक है, ठीक है, बच्ची के सम्मान में गए थे, ठीक है, ठीक है, आप गए थे? ये हरे कुर्ते वाले सर का आवाज बंद कर दीजिए, मेरा काम खराब हो जाएगा रूबिका जी। और इतना महत्वपूर्ण समय है आपका, आधे घंटे का इतना अच्छा डिबेट होता है, उसको 15 मिनट इस प्रकार से अगर चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने दिया जाए। भदौरिया साहब, आपको जो लाठी लगी थी, आपने ट्वीट भी की थी, वो तस्वीर हमने देखी थी। वो लाठी लगने के बाद ही ऐसे हो गए। अब हम मिल रहे हैं ना भाई, अब आगे बढ़िए ना। मैं लव जिहाद की बात कर रही हूँ, आप हाथरस से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं। हाथ से डंडा पड़ा था, हम सब ने देखा था। रुक जाइए अभी। तौसीफ साहब और पूर्व डीजीपी भी जुड़े हुए हैं। अरे भाई अनुराग भदौरिया, नाउ इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रही हूँ कि कायदे से डिबेट कीजिए और आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। रिक्वेस्ट मैंने कर ली, मोहब्बत में आपसे बात कर ली, लेकिन आपकी ये जिहादी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। रुकिए ना, एक सेकंड विक्रम जी। ये इतना कंफ्यूज विपक्ष है, मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। भाई मुझे ये बताइए, अगर इस तरीके का कोई कानून आता है कि 2 वयस्क मोहब्बत करके शादी करे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। जो लोग ये झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये कानून तो उन लोगों के खिलाफ है, मुसलमानों को परेशान करने के खिलाफ है, वो 2 वयस्क जब मोहब्बत करने लगेंगे तो उनको मोहब्बत नहीं करने दी जाएगी। अरे भाई मोहब्बत कीजिए ना, तो साहिल खान है तो बताइए ना कि साहिल खान है, साहिल सिंह क्यों बताना है? और अगर शादी करनी है तो फिर राधिका को आपको रेहाना क्यों बनाना है? प्यार बड़ा है ना, क्यों चेंज कर रहे हैं उसका धर्म? आपने बिल्कुल ठीक कहा रूबिका जी, ये बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कानून व्यवस्था का गंभीर बिंदु है। मैंने आपको शो के पहले 2 पीसेस भेजे थे, श्वेत पत्र इंग्लैंड के, ग्रूमिंग ऑफ ब्रिटिश गर्ल्स इन न्यूकासल, 1800 बच्चियों का। और इसके अलावा मैंने आपको जो ग्रूमिंग ऑफ स्वीडिश गर्ल्स, वो मैंने आपको भेजा था। इसके ऊपर आप देख लें कि ये एक समस्या केवल उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं है, ये केवल विश्व भर में ये समस्या रही है। और अगर समस्या है तो उसका निराकरण आपको करना ही पड़ेगा। ये किसी जात, समुदाय, बिरादरी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक समस्या है कि जो छदम नाम से धर्म परिवर्तन करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अपना नाम, आइडेंटिटी, जात छुपा करके बच्ची को वर्गला करके, पहला फुसला करके, 3 प्रकार गुमराह करके उसका यौन शोषण करे, इसके बाद उसकी संपत्ति पे ब्लैकमेल करके उसको अर्जित कर ले और एक तरीके से सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की जाए, तो सरकार की तो जिम्मेदारी है ही है कि इसकी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। आपके सामने भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वो चाहे लड़का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगर धोखा दे रहा है, आईपीसी की धारा 366, इसके अलावा संविधान की अनुच्छेद 21, ये आपने अपनी बातों का समावेश इन 2 कानून की व्यवस्था में कर दिया है।
लेकिन आपको जो देखना है कि धोखा, फरेब, जालसाजी, इससे अगर कहीं कोई बात बन रही है तो उसके ऊपर बिल्कुल लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स आपको आ जाना है। इसलिए ये कानून की अनिवार्यता है। ठीक है, तौसीफ साहब, आपको दिक्कत है इस एक्ट से? अच्छा, बाय द वे, लव जिहाद इज अ टर्म। ये कानून जो है वो लव जिहाद कानून नहीं है। अगर आपको जानकारी हो तो मैं बस ये बता देना चाहती हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून है ये, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। देखिए, जी हाँ, मैं समझता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारे देश में ऑलरेडी कानून है, शादी करने के लिए दो लोगों को कंसेंट देना जरूरी है, राजी होना जरूरी है। और ये हमारे देश का बेसिक कानून है कि राजी कराने में अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है या जबरदस्ती राजी करवाता है तो उसे रजामंदी नहीं कहते, यानी कि वो शादी ही नहीं हुआ। तो उसमें तो ऑलरेडी देखिए, देश में हमारा फंडामेंटल कानून है ही। किसी को जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लेना, ये भी ऑलरेडी हमारे पास कानून है। अब इसमें लव जिहाद का बात कह करके इस बिल को इंट्रोड्यूस करना, इसके पीछे फितना है, इसके पीछे प्रोपेगेंडा है। देखिए, बीजेपी का मामला ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे क्या करे, करना आता नहीं कुछ काम, देशवासियों को परेशान करो लेकर लव जिहाद का नाम। स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोई बंदा किसी का, उसका कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, वो बिल्कुल शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में अपना शादी को रजिस्टर करवा सकता है। भारत का संविधान, भारत का कानून उसको पूरा छूट देता है। एक इंसान का पर्सनल लिबर्टी होता है, उसका चॉइस है, वो किसी भी धर्म के लोग से अपना शादी कर सकता है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये एक नए किस्म का प्रोपेगेंडा है, एक नए किस्म का एजेंडा है। तौसीफ साहब, बहुत हमने देशवासियों को, सुनिए, देशवासियों को अच्छा भाई, देशवासियों को, देशवासियों, मैंने कहा अरे भाई देशवासियों को, आप सुनिए ना तौसीफ भाई। दूसरे धर्म में शादियों का आंकड़ा है मेरे पास आंकड़ा है तौसीफ भाई, सुनिए। ईसाई महिलाएं जो धर्म परिवर्तन करके शादियां करती हैं वो 3.50 है, लगभग 3.5%। सिख महिलाएं 3.20 है, 3.2%। हिंदू महिलाएं 1.5% है, 1.50%। इंटरेस्टिंगली मुस्लिम महिलाएं हैं 0.6%, 0.6%। तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो औंधे मुंह गिर जाता है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए होगा। ये आंकड़े किसी तरफ तो इशारा कर रहे होंगे ना सर, इसके कुछ तो माने होंगे ना। मैं कह रहा हूँ देशवासियों को परेशान, आप फिर बोल लिए मुसलमानों को परेशान। अरे वो शुरुआत का सेंटेंस आप अपना याद कर लीजिए। किसी को दूसरे धर्म में शादी करना है, उससे दिक्कत क्या है? बीजेपी वालों को क्या दिक्कत है? वो तो हमारा भारत का कानून उसको अलाउ कर रहा है आपके लिए शादी। अगर वो खुद आके कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ दूसरे धर्म में दिक्कत से कोई प्रॉब्लम नहीं है तौसीफ भाई। जबरदस्ती किसी के साथ हुआ या नहीं हुआ, शादी करने वाले बताएंगे। दूसरे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 एडल्ट है, हिंदू हो के मुसलमान, सिख हो के ईसाई, ऊपर हो के नीचे, जो भी है, अगर उन दोनों को मोहब्बत है तो करे शादी, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कह करके भाई तुझे मुझसे मोहब्बत है तो तुझे मेरे वाले खुदा को मानना पड़ेगा, इसीलिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, कानून इसके खिलाफ है। थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। संबित पात्रा, उसमें वो अपना डिसीजन ले। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और मुझे लगता है इस उदाहरण को सुनने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आप याद करिए, तारा सहदेव हिंदुस्तान की एक जानी मानी और झारखंड प्रदेश की एक इंटरनेशनल शूटर थी, हिंदुस्तान का गौरव थी तारा सहदेव। आज से ठीक 2 वर्ष पहले तारा सहदेव ने एक कंप्लेंट लिखाया, एक केस भी चला। तारा सहदेव को एक लड़के से प्यार हुआ, जिस लड़के का नाम था राकेश। राकेश नामक ये लड़का कुछ महीनों तक तारा सहदेव के साथ प्यार किया, उसके बाद तारा सहदेव और राकेश की शादी हो गई। शादी के बाद मालूम पड़ा कि ये लड़का राकेश सिंह या राकेश शर्मा नहीं है, ये लड़का रकीबुल हसन है। रंजीत उसका नाम, सॉरी रंजीत, वो रंजीत नहीं था, वो रकीबुल था। वो रंजीत नहीं बल्कि वो रकीबुल था। तो आप बताइए, रंजीत रकीबुल बन गया। ये डिसीटफुल मैरिज है। अपने आइडेंटिटी को कंसील करके, अपने नाम को छुपा करके, अपने धर्म को छुपा करके शादी करना, ये डिसीटफुल मैरिज है। और यहां पर कहा जा रहा था कि अरे ऐसे तो कानून पहले भी हैं, तो नए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है।
तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या आन पड़ी कि सितंबर में इसको क्लैरिफाई करना पड़ा कि विवाह के लिए फोर्सफुल धर्म कन्वर्शन या विवाह के लिए धर्म कन्वर्शन ही करना ये आवश्यक ही नहीं, ये गैर कानूनी है और इस पर सख्त कानून बनाई जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच ने सितंबर के महीने में 2020 में, अभी 2 महीने पहले ही बोला है। 23 सितंबर का पूरा मामला है अमीर हैदर जैदी साहब। और ये जो लड़की है ये मुसलमान थी। एक सेकंड अनुराग साहब रुकिए एक सेकंड। अमीर साहब बैठे हुए ना, अमीर हैदर जैदी 18 मिनट हो गए हैं बैठे हुए ना, एक बार उनकी राय ले लेते हैं। अमीर साहब, जो संबित पात्रा जिक्र कर रहे हैं ना, वो लड़की मुसलमान थी पैदाइशी, उसने हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये क्या है भाई, शादी के लिए आपको धर्म क्यों परिवर्तन करवाना है? 2 दिल आपस में मिले हैं ना, इसमें ये धन परिवर्तन का क्या काम? देखिए रूबिका जी, सिर्फ शादी के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है वो उसके सख्त खिलाफ। शादी निजी मामला है, धर्म ही उसका निजी मामला है। धर्म अगर वो पढ़ के, लिख के, समझ के अगर परिवर्तित करता है या किसी में धर्म को अडॉप्ट करता है या मानता है, ये भी उसका निजी मामला है। लेकिन शादी के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जाए, हम उसके खिलाफ हैं। बल्कि हम तो यहां तक कह रहे हैं, अब कहना चाहिए कि जितने ऐसी शादियां हुई हैं उनको सबको सरकार का कानून ला के सबको कहना चाहिए अनवैलिड कर दे, अवैध घोषित कर दे। मसला ये नहीं है, ये इनके अपना स्वार्थ के हिसाब से कहना चाहिए लव जिहाद और ये जिहाद। अगर लव जिहाद कहीं मुझे नजर आता है मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ, तो दूसरे तबके से नजर आता है। जितने कामयाब लड़के हैं, जितने पब्लिक फिगर हैं, सबके घर में हिंदू लड़कियां हैं, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, चले जाइए दूर तक एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, सलमान खान हो, सलमान खुर्शीद हो, चले जाइए ऐसे। ये लव जिहाद है। और बदनाम कौन होता है? मुसलमान, वो गरीब तबके की शादी को ये लव जिहाद कह देते हैं। ये गरीब तबके की शादी को लव जिहाद कहते हैं। अभी कहना चाहिए जामा मस्जिद के शाह इमाम के बेटे ने शादी करी है, वहां लव जिहाद नजर नहीं आता। तो हम तो ये कहते हैं कि गरीबों को इस आफत से बचाने के लिए सरकार अगर ये कानून लाती है कि कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा और कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी नहीं करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है भाई। अरे ये तो बहुत डीप है मामला भाई, ये हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, अमीर गरीब वाला मामला है। संबित पात्रा, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इतिहास बता दूं, लव जिहाद शब्द कहां से आया। ये जो पहला शब्द कॉइन किया गया लव जिहाद, ये केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने 2009 में वो केरल की हाईकोर्ट में ये शब्द प्रयोग किया। केरला के बिशप काउंसिल ने, याद करिए। देखिए ये सब लोग बीच में हम लोग क्यों बोलते हैं? आपने मुझे बोलने बोला शायद रूबिका जी। घोषित कीजिए कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करेगा। अमीर साहब, ये तो जबरदस्ती नहीं हुई। अभी कह रहे हैं आपके धर्म परिवर्तन करके शादी अगर करवाता है कोई, फिरोज खान और इंदिरा गांधी जी का शादी अभी कैंसिल किया जाएगा, क्या बोल रहे हैं? अपने राजनीतिक मतभेद की वजह से कह रहे हैं नहीं, जबरदस्ती इन लोगों को मोहब्बत में रह भी क्यों ना रहो, अलग करवा दो। का मसला है गरीब के अमीर के मसले में लव जिहाद। मतलब इनका कहना है कि फिरोज खान और इंदिरा गांधी की शादी अब दोनों नहीं है इस संसार में, दोनों की शादी को आप कैंसिल करो। मतलब क्या मजाक का विषय बनाया हुआ है? अरे दोनों ने प्यार करके शादी की थी, मतलब फिरोज खान और इंदिरा गांधी की शादी को अलग कर दो, ये क्या मजाक है? शाहनवाज की शादी आप स्वीकार सलमान खुर्शीद को अलग करना, आप इस डिबेट के बाद सलमान खुर्शीद के घर जाके दोनों को अलग करना मुझे बोलने दिया जाए। अरे सलमान खुर्शीद जी देखो आपको क्या कर रही है, आपको आपकी मैडम को अलग करने की साजिश रच रही है लोग। छोड़िए अरे आपका अलायंस भी टूट जाएगा, ऐसे सलमान खुर्शीद के लिए मत बोलो, बिहार में अलायंस टूट जाएगा। अभी कायदे से सुन रहे थे ना आपके पास, अब क्या कर रहे हैं? ये सलमान खुर्शीद की शादी तोड़ रहे हैं, अभी इनका बिहार में अलायंस गड़बड़ हो जाएगा। अब मुझे सुन लीजिए जरा, वो ऐसे फ्रीज हो गए हैं। देखिए ये जो लव जिहाद शब्द था, ये पहली बार केरल क्रिश्चियन बिशप काउंसिल ने 2009 में कोर्ट में भर के दिया था। यूके यूनाइटेड किंगडम के सिख काउंसिल ने इसका प्रयोग किया था। सबसे बड़ी बात, ओमेन चैंडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं केरला से, उन्होंने जून 2014 में वक्तव्य दिया है, आप निकालिए, अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर, और केरला के असेंबली में कहा है कि अभी तक 2010 से अभी तक 2626 युवतियों ने धर्म परिवर्तित किया है।
और जो 10,000 या 20,000 रुपए महीना कमाता है वो अगर शादी करेगा इंटरकास्ट मैरिज तो वो लव जिहाद होगा। आप बताइए ना, कानून बनाइए देश के अंदर। ऐसे अगर हम लोग चिल्लाएंगे एक दूसरे के लव जिहाद को आप अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? आप नहीं समझ पाएंगे। अमीर बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है लव जिहाद को आप अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? मैंने शुरुआत में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला सुनाया, उसमें बच्ची मुसलमान थी, उसने हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था, पर आपको तो गड़बड़ी नजर आ रही है। जुमला पता है ना क्या है? वो चोर की दाढ़ी में तिनका। आप क्यों इरिटेशन यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहे हैं? मैं कह रही हूँ वो लोग जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नहीं करवा सकता ना सर। प्यार अगर ज्यादा है आपको तो धर्म क्यों बदलवा रहे हैं? और धर्म से अगर प्यार है तो फिर प्यार मत कीजिए, अपने धर्म की ढूंढिए और उनसे शादी कीजिए। आपको बस ये बता देना चाहती हूँ कि आज लव जिहाद पर इसलिए बहस हो रही है क्योंकि दो राज्य जो हैं उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है कि लव जिहाद को लेकर हम कानून लेकर आएंगे। अब इस शब्द की गहराई को आप समझिए। जिन लोगों को लग रहा है लव जिहाद जो है वो सिर्फ मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। और इसकी वजह क्या है अब आपको समझ में आएगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, मैं एक एक करके आप सबसे बस ये पूछ लेना चाहती हूँ क्लैरिटी के लिए। आपको बीजेपी का विरोध करना है, कीजिए, आपके पास हर किसी मंच पर ये मौका मिल जाएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, क्या आप इस बात के सच में खिलाफ है कि इस तरीके का कोई कानून आना चाहिए जहां पर लड़की या लड़का को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के और फिर कहा जाता है कि चलो अब शादी करेंगे? से आगे मत बढ़िएगा, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आपने मेरी बात नहीं समझी। मैंने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला क्योंकि मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, और हिंदुस्तान में मैंने बोला कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर किसी भी लड़की को झूठ बोल के और धोखा देता है उसको, तो क्राइम कहलाता है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं पात्रा से पूछता हूँ, 5 पॉइंट बता दीजिए जो आपने कानून बनाने जा रहे हो, उसमें 5 पॉइंट गिना दीजिए, सब सुनना चाहते हैं। पात्रा जी 5 पॉइंट बनाने कौन कौन से हैं? बस रूबिका जी 5 पॉइंट पूछ लीजिए, कौन कौन से 5 पॉइंट हैं जो कानून बनाने जा रहे हैं? ठीक है, मैंने नोट कर लिया, इस सवाल को नोट कर लिया है कि वो 5 पॉइंट बता दे जिस पर केंद्रित ये कानून है। ठीक है, दूसरी बात नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात से अग्री कर रहे हैं कि कानून होना चाहिए जहां महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के शादी नहीं करवाई जा सकती। तो आप उस प्लेटफॉर्म पर तो है ना बीजेपी के साथ? नहीं, कौन हिंदुस्तान का व्यक्ति है जो चाहता है महिला पे अत्याचार हो और महिला पे अत्याचार आदमी? अरे इधर उधर करने लगते हैं आप, इतना दम रखिए ना कि मुद्दे पर अगर हिंदुस्तान के लोगों का फायदा हो रहा है तो आप बेखौफ उनके साथ खड़े रहे। अपने मुलायम सिंह यादव, अपने मुखिया की लाइन को ही टोक कर लीजिए इस मामले में। तो बोलते रहेंगे। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं क्लैरिटी चाह रही हूँ, मुझे उस क्लैरिटी पर, मुझे बस वो क्लैरिटी चाहिए। अनुराग भदौरिया, आपकी आवाज बंद करिए। अमीर हैदर जैदी साहब, एक लाइन में बताइए। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ, मैं आपकी आवाज बंद कर रही हूँ। आवाज बंद कीजिए अनुराग भदौरिया की। एक लाइन में बता रहा हूँ, एक लाइन में सर, एक लाइन। रूबिका जी, एक लाइन में बता रहा हूँ, धर्म का दुरुपयोग करके जो शादी करते हैं हम उसके सब खिलाफ है। लेकिन संबित पात्रा को कहना चाहिए, इंदिरा गांधी की शादी आ गई, लेकिन इनके वर्तमान एक MP हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, इन्होंने मुसलमान होकर शादी की, बाद में हिंदू हो गए। क्या ये धर्म को धोखा देने वाली बात नहीं है? ऐसे शादियों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। संवित्रा, आपका जवाब दे दें। फिरोज खान के इंदिरा गांधी की शादी में याद है, फिरोज खान पारसी थे, इंदिरा गांधी हिंदू थी। सर मत जाइए, अभी हिंदू मुस्लिम में 2 हो गए, यहाँ पर 2 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ धर्म परिवर्तन करवाकर शादी नहीं होनी चाहिए। ये फिरोज खान की इंदिरा गांधी की शादी तो नहीं याद है। फिरोज खान और इंदिरा गांधी की मैं बात नहीं कर रही। फिरोज खान जब ये मुसलमानों की शादी करते हैं और बाद में धर्म को धोखा देके फिर हिंदू हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए कौन सा कानून है? मैं तो ये कहता हूँ, शादी करने के लिए आपका वोट इस मसले पर किसी मौलवी के साथ, अमीर साहब आवाज बंद कर धर्म परिवर्तन से इसलिए कराता है कि तू शादी करेगा तो उस मौलवी को चेंज करना चाहिए। तौसीफ खान साहब, देखिए मैं इस कानून का ऑब्जेक्टिव मैं पूछने नहीं जाऊंगा संबित पात्रा जी से कि आप बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किन 5 पॉइंट पे केंद्रित है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इन्हें सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा करना है और देशवासियों को परेशान करना है। क्योंकि जब कानून ऑलरेडी हमारे पास में है तो उसमें ये लव जिहाद वर्ड जोड़ करके नफरत फैलाना, नफरत की राजनीति करना,
ये लव जिहाद का जो इस्तेमाल होता है, अरे इसको लव कतई जिहाद की मैं इस्तेमाल बात नहीं ही नहीं करना कर रही चाहिए। तौसीफ साहब, मैं ये कह रही हूँ जिसने किसी भी award धर्म का हो, मैं आपको बताता हूं, कन्वर्जन के बाद शादी मुझे करना 30 सेकंड दें। आप इसके फेवर में है कि नहीं है? हाँ या ना का जवाब दीजिए ना। मैं बता दूं जवाब। कोई भी कन्वर्जन जो फोर्सफुल हो, यानी जोर जबरदस्ती हो, जो धोखाधड़ी के साथ हो या जो लालच के साथ हो, वो कन्वर्जन कानूनन जुर्म है और वो कन्वर्जन हुआ ही नहीं, उस कन्वर्जन के मैं खिलाफ हूँ। लेकिन जहाँ पे किसी का पर्सनल लिबर्टी का बात होता है कि वो अपना शादी जिससे करना चाहे, तो यही कह रही है। आप तीनों का वोट गया बीजेपी के उस कानून बिल्कुल को। पर्सनल लिबर्टी है। आप तीनों ने ऑन एयर कहा कि आप उसके खिलाफ है और कानून भी उसी बीजेपी के के पक्ष में है। षड्यंत्रों के खिलाफ है। हमारा वोट है बीजेपी के षड्यंत्रों के अरे सर, खिलाफ। अब आप फंस गए, बात अलग है। आप इसका मैंने पता आपसे लगाइए। एक लाइन में पूछा, आप सबने एक ही बात कही। संबित पात्रा किया है, संबित पात्रा, उसको उसकी गर्लफ्रेंड जरा इनकी आवाज को कम कर दीजिए ताकि मैं समझा सकूं, जनता समझना चाहती है। पहली पहले वो बात तो 5 है पॉइंट कि हम इंटरफेस, मैं सब बता रहा हूं, पहले इनकी आवाज का देखिए। पहली बात है कि हम इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ नहीं है। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है, बशर्ते दोनों राजी हों, नंबर 1। अब 5 पॉइंट सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 1, धोखे से शादी, डिसीटफुल मैरिज नहीं हो सकता। नंबर 2, केवल धर्म परिवर्तन के लिए विवाह नहीं हो सकता। नंबर 3, बलपूर्वक या लोभ देकर, किसी प्रकार से फोर्स यूज करके या इंड्यूसमेंट दे करके आप शादी नहीं करा सकते या धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। नंबर 4, अगर इस प्रकार से आप धर्म परिवर्तन करके शादी करेंगे तो 1 महीने पहले आपको डीएम को नोटिस देना पड़ेगा, ताकि डीएम आपके क्षेत्र का देख सके कि इसमें किसी प्रकार का फोर्स नहीं है। और नंबर 5, अगर आप डिसीटफुल शादी करेंगे तो 5 से 7 साल तक की कैदे बामुशक्कत होगी। अब ये तीनों परेशान हैं उससे कि कैदे बामुशक्कत हो जाएगी, बताइए। सर वक्त नहीं है विक्रम जी, मेरे पास वक्त नहीं है। तो सब हम अनुराग परेशान जी, नहीं है, अमीर साहब, हम तौसीफ परेशान साहब, नहीं है। संबित पात्रा, मुझे नहीं, आप लोगों की परेशानी से ज्यादा मुझे दिक्कत आप लोगों के सेलेक्टिविज्म से है। ये कानून चूंकि बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है तो आपको कोई ना कोई तो खोट निकालनी है। अब मैंने पूछा कि क्या आप चाहेंगे कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो और शादी करवा दी जाए? आप तीनों कह रहे हैं नहीं चाहेंगे। अरे तो कानून भी तो यही कह रहा है ना। ऐसा भी क्या बैर कि आप देश के दुश्मन बन बैठे। याद है आपको 4 साल पहले सिविल सेवा में टॉपर रही आईएएस ऑफिसर टीना डाबी और अतहर आमिर, जिन्होंने शादी की थी। अब वो शादी टूट चुकी है, तोड़ने का फैसला किया है दोनों ने। 2 साल पहले 2018 में जम्मू कश्मीर में दोनों ने शादी रचाई थी, लेकिन अब ये रिश्ता खत्म होने के कगार पर है। टीना और अतहर ने आपसी रजामंदी से अलग होने के लिए इसी महीने फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। और ये बताया जा रहा है कि 1 साल पहले से रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे, तब दोनों की पोस्टिंग राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई थी। अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी बगैर इलाज के मारा गया है। 9/11 हमले के मास्टरमाइंड लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी ही था अलकायदा का प्रमुख। और अब खबर यह आ रही है कि अस्थमा की बीमारी से जूझ रहा था, इलाज नहीं मिल पाया और इसीलिए अफगानिस्तान में मर गया। अलकायदा का प्रमुख, अलकायदा का सरगना। करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इसी महीने अल जवाहिरी की मौत हुई है। देखिए, कोरोना काल में आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। पाबंदियां और एहतियात दोनों इस वक्त आपको दिखेंगे और इसी बीच देश के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी। आज डूबते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा की जाएगी और कल सुबह उगते सूरज की पूजा के साथ छठ पर्व का समापन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी छठ पूजा की और ममता बनर्जी भी छठ घाट पर पहुंची हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। कोरोना काल में ये छठ का महापर्व, छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर। कमिश्नर, हमारा जो नेताजी स्पोर्टिंग क्लब का